नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपसे शक्ति पूजा के गंधाष्टक और विष्णु पूजा के गंधाष्टक के बारे में बताने जा रहा हूँ। शक्ति पूजा के गंधाष्टक और विष्णु पूजा के गंधाष्टक क्या होते हैं, इस बारे में आप में से कई लोगों ने मुझे कई बार पूछा है। तो गंधाष्टक जो होते वो जैसे कि हम गंध प्रदान करते, तो अनुलेपन के माध्यम से जब हम गंधाष्टक दे रहे हैं तो वो चंदन लेपनानी होता है, और जब धूप के माध्यम से हम अनुवासन में दे रहे हैं, ये गंधाष्टक जो है वो अनुलेपन में भी दिया जाता है और अनुवासन में भी दिया जाता है। इसमें जो है जैसे कि इसलिए कहा गया है एक कि धूप लेपनानी और चंदन लेपनानी, यानी कि जो सुगंधित द्रव्य है वही जो है मूल रूप से गंधाष्टक में आते हैं। तो इससे आप जो है धूप भी कर सकते हैं, यानी कि धूप के वो वस्तु भी लेपन के माध्यम से आप दे सकते हैं, या फिर जो है आप घिसकर जो चंदन के माध्यम से भगवान को लेपन यानी कि तिलक आदि कर रहे हैं, वो भी जो है आप जो है भगवान को गंधाष्टक में जो है गंध रूप में दे सकते हैं। अर्थात विषय ये है कि ये अनुलेपन के माध्यम से भी दिए जाते हैं और अनुवासन के माध्यम से भी, इसलिए इसे चंदन लेपनानी और धूप लेपनानी कहा गया है। यानी कि ये जो सारे गंधाष्टक है ये धूप में भी क्योंकि इस्तेमाल होता है, तो कहा गया है कि इस प्रकार के जो धूप लेपनानी और चंदन में भी, यानी कि घिसे हुए चंदन के साथ भी जो है ये सारे इस्तेमाल होते, तो चंदन लेपनानी भी कहा गया है। तो मूल विषय ये है कि गंधाष्टक जो है वो आप जब गंध प्रदान कर रहे हैं, गंध जो है वो धूप और चंदन दोनों के माध्यम से ही दिए जाते हैं। तो गंध में जो है आप जब विशेष रूप से समर्पण कर रहे हैं गंध अनुलेपन, तब जो है मूल रूप से ये दिए जाते हैं। वैसे धूप में तो जैसे कि देखिए दोस्तों, धूप में जैसे कि षोडशांग आदि दशांग आदि तो दिए ही जाते हैं, पर विशेष पूजा में जैसे विशेष कुछ आहुति आदि होते हैं वो गंधाष्टक के माध्यम से भी दिए जाते हैं, या फिर कुछ निवेदन आदि प्रक्रिया जो है वो अनुवासन के माध्यम से होते हैं, तो उसमें भी गंधाष्टक का प्रयोग होता है धूप में। पर मूल रूप से जो है वो अनुलेपन यानी कि चंदन के साथ ही जब हम भगवान को स्नान आदि कराकर या फिर आचमन आदि, संक्षिप्त में अगर पूजन कर रहे आचमन आदि कराकर जब जो है हम तिलक आदि लगाएंगे, तो हम जो है ये गंधाष्टक के माध्यम से लगाएंगे। ये विषय जो है थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल आता है कि अनुलेपन जो होता है वो तो उपटन होता है, यानी कि भगवान को क्या वो स्नान के पहले हम लोग लगा सकते हैं? देखिए, वो हल्दी आदि के साथ एक प्रकार का होता है, वो भी अनुलेपन होता है, क्योंकि वो भी जो है एक प्रकार से गंध द्रव्य आदि से ही जो है भगवान को हम लगा रहे हैं, पर वो अनुलेपन अलग होता है। और गंधाष्टक आदि के जो अनुलेपन हम लगाएंगे वो जब हम बोल रहे हैं ना कि एतश्वैवं गंधायनम एतश्वैवं गंधायनम एतगंधपुष्प गंधायनम, तो चंदन जिस समय हम जो है दे रहे हैं तो गंधाष्टक भी जो है उसी समय, या फिर नियम ये भी है कि आपने जो है साधारण तौर पर भगवान को जो भी चंदन उनके प्रिय है, जैसे माता को जो आप रक्त चंदन प्रिय है तो रक्त चंदन दिए जाते, उसके बाद अनुलेपन के गंधाष्टक आदि दिए जाते, तो आप वो भी दे सकते हैं। धूप में भी बिल्कुल सेम, धूप में भी जैसे कि मान लीजिए षडंग धूप से पहले दिए जाते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों जब अनुवासन किया जाता है उस समय जो है ये गंधाष्टक या फिर कुछ और वस्तुओं के साथ जो है वो किया जाता है। मैं अनुवासन और अनुलेपन के बारे में अलग से वैसे वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है आप लोगों का ये विषय क्लियर हो जाएगा। याद बस आप मतलब ध्यान आप इतना रखिए कि आप जब जो है चंदन लेपनानी करेंगे, यानी कि भगवान को आचमन केवल आप करा रहे हैं या फिर स्नान के बाद ही जो है आप जब भगवान को चंदन अर्पण कर रहे हैं उसी समय, या फिर चंदन केवल जो है आप निवेदन करके गंध, उसके बाद गंधाष्टक जो है वो गंधाष्टक अनुलेपन जो है वो दिया जाएगा। तो शक्ति पूजा के गंधाष्टक में क्या कहा गया है? चंदना गुरु कर्पूर चूड़ कुमकुम रोचना जटामांसी कपि यूता शक्तिरगंधाष्टकं विदु। चंदना गुरु कर्पूर चूर कुमकुम रोचना जटामांसी कपि यूता शक्तिरगंधाष्टकं विदु। अर्थात जो है दोस्तों इसमें क्या क्या कहा गया है कि इस चंदन अगरु कर्पूर कृष्ण शठी, चूड़ जो है वो कृष्ण शठी होता है, कुमकुम गोरोचना
गुरोचना के बारे में कई लोगों का कई कंफ्यूजन है। गुरोचना एक्चुअली पीले रंग का एक प्रकार का वस्तु होता है, बहुत उज्जवल प्रकार का पीले रंग का वस्तु होता है। वैसे वो आजकल ना मिलता बहुत कम है, बहुत कम है ये चीज़ असली वाले मिलता है। बहुत ही सुंदर ये चीज़ है और बहुत सुगंधित चीज़ है ये गाय माता से हमें जो है मिलती है और इसे गुरोचना कहा जाता है। वो एकदम पीले रंग का होता है। पीले रंग का एक वस्तु जो है उसे ही गोरोचना कहते हैं। गोरोचना को लेकर कई लोगों की कई प्रकार की भ्रांति है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये आप लोगों को बता देते हैं। जटामांसी और कपी, कपी मतलब गठियाल जो है वो, ये सारे जो 8 प्रकार की चीज़ें जो है, यहाँ पर चंदन का मतलब जो है वो रक्त चंदन है। तो रक्त चंदन, वैसे देखिए चंदन के साथ मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ चंदन यहाँ पर वैसे ऐसे ही कहा गया है कि चंदना गुरु, चंदन अगरु, यानी कि केवल चंदन जो है वो रहेगा ही। जो सुगंधित जो चंदन है यानी कि पीले या सफ़ेद वाले चंदन रहेगा ही। उसके साथ क्योंकि माँ की पूजन है तो इसमें रक्त चंदन देना ही देना है। रक्त चंदन जो है इसमें मिश्रित होगा ही, पर रक्त चंदन सुगंधित चंदन नहीं होता। रक्त चंदन जो है वो ऐसे ही तिलक आदि लगाने के लिए जो है होता है, पर वो सुगंधित रूप से जो चंदन होता है अर्थात पीत चंदन और जो सफ़ेद मतलब श्वेत चंदन जो होता है वो आपको लेना ही होगा। ये विषय जो है ना थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि चंदन जब भी कहा जा रहा है तो माँ की पूजा में रक्त चंदन तो इस्तेमाल होगा ही, उसमें जो है आपको पीत और श्वेत चंदन भी इस्तेमाल करना ही है। तो चंदना गुरु कर्पूर चोर कुमकुम रोचना जटामांसी कपि युता शक्तिरगंधाष्टकं विदु, अर्थात जो है शक्ति गंधाष्टक में चंदन अगरु कर्पूर चोर कुमकुम गुरोचना जटामांसी और कपीर, ये सारे 8 प्रकार की चीज़ें जो है वो आपको लेना है और इसे एकत्रित करके समान भाग में कहा गया है गंधाष्टक बनाकर आपको माँ को अनुलेपन आदि कराना है, यानी कि गंध अर्पण जब आप कर रहे हैं तब आपको करना है। अब इसके बाद जो है श्री हरि विष्णु के गंधाष्टक में क्या कहा गया है? श्री विष्णु के गंधाष्टक में कहा गया है चंदना गुरु ह्रीवीर कुष्ठ कुमकुम सेव्यका जटामांसी मूरमेति विष्णुर गंधाष्टकं विदु। चंदना गुरु ह्रीवेर कुष्ठ कुमकुम सेव्यका जटामांसी मूरमेति विष्णुर गंधाष्टकं विदु, अर्थात चंदन अगरु ह्रीवेर जिसे वाला भी कहा जाता है। कुष्ठ जो होता है वो कुड़ भी होता है, उसे कुड़ भी कहा जाता है। कुमकुम सेव्यक मतलब सेव्यक जो है यहाँ पर लिखा गया है श्वेत गंधबेना, श्वेत गंधबेना, ये बोलने से सेव्यक शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, गंधबेना बोलने से समझ जाएंगे। जटामांसी और मुड़ा यानी कि देवदार जो है, ये सारे एकत्रित करके जो है समान भाग में ये श्री हरि विष्णु के गंधाष्टक हो जाते हैं। तो श्री हरि विष्णु के गंधाष्टक में क्या कहा गया है? चंदना गुरु ह्रीवीर कुष्ठ कुमकुम सेव्यका जटामांसी मूरिमेति विष्णुर गंधाष्टकं विदु। चंदन अगरु ह्रीवीर कुष्ठ कुमकुम सेव्यका जटामांसी और मुड़ा यानी कि देवदार जो है वो समान भाग में लेकर श्री हरि विष्णु को गंधाष्टक देना चाहिए। आगम अनुसार जो है वो शक्ति पूजा के एक गंधाष्टक और विष्णु पूजा के गंधाष्टक यही है। देखिए यहाँ पर हर जगह पर ना केवल चंदन कहा गया है, तो श्री हरि विष्णु को जैसे कि पीत चंदन प्रिय है तो पीत चंदन के साथ आप जो है जो सफ़ेद रंग यानी कि श्वेत चंदन भी दे सकते हैं। पर यहाँ पर जो है चंदन जब भी कहा जाएगा तो उसमें जैसे माँ के पूजा में आपको रक्त चंदन इस्तेमाल करना ही है विष्णु पूजन के लिए, जैसे पीत चंदन सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये 2 चंदन आप इस्तेमाल करिए, उसके साथ अगर आप श्वेत चंदन आदि इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे रक्त चंदन के साथ आप जो है पीत चंदन इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। या फिर तीनों चंदन ही आप इस्तेमाल कर लीजिए, कोई समस्या उसमें नहीं है। सफ़ेद वाले, पीले वाले और जो है रक्त चंदन, ये तीनों प्रकार के चंदन ही जो है आप माँ की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री विष्णु पूजन में जो है रक्त चंदन का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर श्वेत और जो पीले वाले चंदन है वो दोनों प्रकार के चंदन ही जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों। शक्ति गंधाष्टक में
चंदना गुरु कर्पूर चूड़ कुमकुम रोचना जटामांसी कपियूता शक्तिर गंधाष्टकम विदु। अर्थात जो है चंदन अगरु कर्पूर कृष्ण शठी यानी कि चोर कुमकुम गुरोचना जटामांसी और कपि यानी गठिया जो है ये शक्ति पूजा के गंधाष्टक है। और विष्णु पूजा के गंधाष्टक में कहा गया है चंदना गुरु ह्रीवेर कुष्ठ कुमकुम सेव्य का जटामांसी मूरमेति विष्णुर गंधाष्टकम विदु। अर्थात चंदन अगरु ह्रीवेर कुष्ठ कुमकुम सेव्य जटामांसी और मुरा यानी कि देवदार जो है वो विष्णु पूजा के गंधाष्टक है। आगम अनुसार जो है शक्ति पूजा के गंधाष्टक और विष्णु पूजा के गंधाष्टक है वो सबसे ज़्यादा चर्चित है। वैसे शिव पूजा के गणपति पूजन के भी गंधाष्टक आदि होते हैं दोस्तों, पर मूल रूप से जो है विष्णु पूजा के और शक्ति पूजा के गंधाष्टक की ही ज़्यादा चर्चा होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को इन दो विषयों के बारे में ही जो है आगम अनुसार एक वीडियो में बताते हैं, ताकि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का कई बार ये सवाल रहता है कि बाजार से जो अष्टगंध मिलता है क्या वही जो है हम शक्ति पूजा के लिए या फिर जो है हम विष्णु पूजा के लिए इस्तेमाल करें या नहीं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको ना मिले, जितना हो सके आप जो है ना कोशिश करिएगा, देखिएगा मिल जाएगा। और जितना ना मिले उसके लिए जो है ना अपने मन को मारिएगा, मन को ना मारते हुए पूरे भक्ति भावना से जो है जितना आपको मिल जाए, मानेगा कि माने जो है ना आपको उतना ही, मतलब आपसे जो है ना उतने सामग्री में ही माँ आपसे सेवा जो है लेना चाहती है। यहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो सेवा लेना चाहते हैं, तो उतनी ही सामग्री जो आपको मिल जाए गंधाष्टक की, उससे ही जो है आप उनके गंध अर्चन आदि या फिर अनुलेपन जो है कर सकते। तिलक जो है वो आपको गंधाष्टक से करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जो भी सारे अष्टगंध मैंने बताया वो सारे के सारे सुगंधित द्रव्य है, इससे जो है वो अनुलेपन किए जाते जो गंध अनुलेपन होते हैं, यानी कि गंध लेपनानी, यानी कि गंध लेपन के माध्यम से जो हम तिलक आदि करते हैं। और जो अनुलेपन जो है स्नानीय के पहले उपटन की तरह जो अनुलेपन की विषय में जो लेपन की बात की जाती है वो अलग होती है, वो अलग होती है। और गंध अनुलेपन यानी कि गंध, ये गंधाष्टक आदि के माध्यम से, अष्टगंध आदि के माध्यम से जब हम तिलक आदि कर रहे हैं तो उसे जो है ना वो अनुलेपन कहा जाता है, मतलब गंध अनुलेपन कहा जाता है उसे भी। तो अनुलेपन के विषय में एक्चुअली ये कन्फ्यूजन कई बार होता है लोगों में कि गंध अनुलेपन जो है वो क्या स्नानीय से पहले ही देना चाहिए या फिर गंध द्रव्य जब हम दे रहे हैं तब हमें देना चाहिए। तो हमेशा जो है दोस्तों आप जब गंध दे रहे हैं, मतलब चंदन आदि आप निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है अनुलेपन दे सकते हैं, या फिर चंदन के साथ भी जो है आप गंध अनुलेपन दे सकते हैं जब आप गंध अर्चन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को शक्ति पूजा के और विष्णु पूजा के गंधाष्टक के बारे में समझ में आ गया है। और इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते या फिर मुझे मेल भी कर सकते। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।